सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग रत्नगंडक श्रावकाचार्य जी, जो आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित है, उसके श्लोक क्रमांक 59 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक में ब्रह्मचर्याणुव्रत का लक्षण बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। पहले एक एक शब्द का उच्चारण देख लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद आगे चलेंगे। न तु परदारान गच्छति, न परान गमयति च पाप भीतिर्यत् सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोष नामापि। न तु परदारान गच्छति, न परान गमयति च पापभीतिर्यत् सा परदार निवृत्तिः स्वदार संतोष नामापि। आइए अर्थ देखते हैं। ना मतलब नहीं, तू मतलब जो, परदारान अर्थात दूसरे की स्त्री के पास। ना गच्छति मतलब नहीं जाता, ना और ना ही परान दूसरे को, गमयति अर्थात बेचता है। ना तो दूसरे की स्त्री के पास स्वयं जाता है और ना दूसरे को भेजता है। पाप भीतिर्यत्, पाप के भय से ना तो स्वयं दूसरे की स्त्री के पास जाता है, ना दूसरे को भेजता है। सा परदार निवृत्ति, उसे ही परदार निवृत्ति मतलब पर स्त्री का त्यागी अथवा स्वदार संतोष, अपनी दार में संतोष, अपनी दार मतलब स्त्री, अपनी स्त्री में संतोष नाम का व्रति अर्थात ब्रह्मचर्य अनुव्रति कहते हैं। जो ना तो दूसरे की स्त्री के पास पाप के डर से स्वयं जाता है, ना दूसरे को बेचता है, उसे ही दूसरे की परदार निवृत्ति फल स्त्री त्याग रूपी एवं स्वदार संतोष, अपनी स्त्री में संतोष नामक ब्रह्मचर्य अनुव्रति कहते हैं। इस तरह से ये हमारा 59वां हुआ। चलते हैं 60 नंबर। अब इस व्रत में क्या क्या आती चाल लगते हैं। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा बिटत्व विपुल तृषा। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा बिटत्व विपुल तृषा। इत्वरिका गमनम च स्मरस्य पंच व्यतिचाराः। ठीक हुआ। अब आइए लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा बिटत्व विपुल तृषा। इत्वरिका गमनम च स्मरस्य पंच व्यतिचाराः। आइए अर्थ देखते हैं। इसमें क्या क्या आती चाल लग सकते हैं। ये जो अनुव्रति व्यक्ति होगा, अन्य विवाह दूसरे के विवाह करना अर्थात नहीं करवाएगा, परिवार के छोड़ करके अन्य और किसी के भी विवाह के संबंध आदि नहीं करवाएगा। और अनंग कीड़ा मतलब काम सेवन के अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा भी नहीं करेगा। जो काम सेवन के अंग निश्चित किए गए हैं उन अंगों के अलावा शेष अंगों से भी कोई क्रीड़ा आदि नहीं करेगा। बिटत्व विपुल तृषा मतलब जो है शरीर से गलत चेष्टाएं या गाली आदि का प्रयोग भी नहीं करेगा। और विपुल तृषा मतलब उसके अंदर काम सेवन की तीव्र इच्छा भी नहीं होती है, तीव्र इच्छा भी नहीं रखेगा। और अंतिम इत्वरिका गमनम,
इत्वरी का अवगमनम मतलब अन्य व्यभिचारिणी स्त्री आदि के पास भी वह नहीं जाएगा, ना ही उनसे कोई संबंध रखेगा। ये जो है पंच अतिचारा, ये 5 अतिचार हैं काय के? स्मरस्य। स्मरस्य मतलब आयस्मरस्य। आयस्मरस्य मतलब जो ब्रह्मचर्य है उस ब्रह्मचर्य में ये 5 अतिचार लगते हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत में ये 5 अतिचार लगते हैं। क्या क्या? फिर से एक बार देख लें। दूसरे का विवाह नहीं करेगा, दूसरे का विवाह नहीं करवाएगा, ठीक है। और काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा नहीं करेगा, किसी प्रकार की गलत गालियाँ आदि नहीं देगा, शरीर से कुछ चेष्टाएँ नहीं करेगा। और विपुल तृषा, विपुल तृषा अर्थात ये जो व्यक्ति है ये अपने अंदर काम सेवन की तीव्रता भी नहीं रखता, अत्यंत मंद काम सेवन की इसके अंदर जो है भावनाएं पाई जाती हैं। और इस तरीका आगमनम अन्य व्यभिचारिणी स्त्री आदि के पास भी नहीं जाएगा। इस तरीके से ये 5 जो है ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार बता दिए। सभी को समझ में आया होगा। अब आपका काम है कि आपको इस वीडियो को पुनः एक बार देखना है, समझना है और अर्थ आपको याद रखना है। पुनः पुनः दोहराइएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी और पूरे स्वाध्याय आप श्रावकाचार्य जी का कर पाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।